हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। स्टूडेंट, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मिशन टीचर में। चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई क्लास को। और हमारा सब्जेक्ट आज का है BD 105 की सेकंड यूनिट को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट यूनिट हमारी समाप्त हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सेकंड यूनिट से BD 105 सब्जेक्ट्स के। इस सब्जेक्ट की अगर इस क्लासेस की और अदर क्लासेस की आप अगर PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मिशन टीचर को ज्वाइन करें और वहां से आप PDFs को ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा क्लास का आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विषय वर्ग के प्रकार हैं। आपके ऑप्शन है ए बहु विषय विषय वर्ग, बी मूल विषय विषय वर्ग और सी अंतः विषय विषय वर्ग और डी होगा आपका ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए डी ये सभी, यानी कि विषय वर्ग के ये सभी प्रकार होते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, सर्वाधिक अध्ययन विषयों के उदय की शताब्दी है। आपके ऑप्शन है ए 19वीं, बी 17वीं और सी 15वीं, डी 13वीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए 19वीं, यानी कि ए आंसर आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का किसके विकास पर बल है। आपके ऑप्शन है ए समाज, बी जीवन स्तर पर, सी पर्यावरण और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि सामाजिक विज्ञान का समाज, जीवन स्तर और पर्यावरण सभी पर इसके विकास का बल होता है। तो आपका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना किस अध्ययन विषय के प्रकार यानी कि डिसिप्लिनरी के अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शन है ए क्रॉस अध्ययन विषय, बी ट्रांस अध्ययन विषय, सी बहु अध्ययन विषय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी बहु अध्ययन विषय। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का संबंध है। आपके ऑप्शन है ए मनुष्य के जन्म से, बी मनुष्य के संगठन से और सी मनुष्य के विकास से, डी इन सभी से। तो इसका सही आंसर होगा डी इन सभी से। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मन मुख्य रूप से मानसिक क्रियाओं में किन विषयों को रखा गया है। आपके ऑप्शन है ए भाषा, बी इतिहास व भूगोल, सी साहित्य, गणित व विज्ञान और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि मुख्य रूप से मानसिक क्रियाओं में भाषा, इतिहास व भूगोल, साहित्य, गणित व विज्ञान सभी को रखा गया है, यानी कि सभी विषयों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो आपका डी आंसर इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, गणित विषय में बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। आपके ऑप्शन है ए सोचने समझने की, बी विश्लेषण करने की, सी तर्क संगत निर्णय लेने की और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी भी स्तर पर कितनी भाषाओं को न पढ़ना अनिवार्य होता है। आपके ऑप्शन है ए 4, बी 2, सी
5 और डी 3। तो इसका सही आंसर होगा ए 4, यानी कि 4 भाषाओं को न पढ़ना अनिवार्य होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी संघ की राजभाषा के रूप में किस भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए अंग्रेजी, बी मातृभाषा, सी संस्कृत और डी तमिल भाषा। तो इसका सही आंसर होगा बी मातृभाषा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की विषय सामग्री किस प्रकार की होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रीय एकता पर बल देने वाली, बी मानव एकता पर बल देने वाली, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सन 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते होते कितने विद्यालय स्थापित हुए? आपके ऑप्शन है ए 334, बी 336 और सी 337, डी 338। तो इसका सही आंसर होगा ए 334। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, गणित को किस प्रकार के प्रशिक्षण का साधन समझा गया है? आपके ऑप्शन है ए सोचने, बी विचारने, सी विश्लेषण करने और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कला की महत्वपूर्ण भावना क्या है? आपके ऑप्शन है ए सत्यम, बी शिवम, सी सुंदरम और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कला की महत्वपूर्ण भावना सत्यम, शिवम, सुंदरम है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आर्ट शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ है? आपके ऑप्शन है ए लैटिन, बी अंग्रेजी, सी संस्कृत और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए लैटिन भाषा से आर्ट शब्द का उद्भव हुआ है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, गणित द्वारा कार्यों को किस प्रकार करना सीखा जाता है? आपके ऑप्शन है ए क्रमबद्ध तरीकों से, बी नियमित रूप से, सी शुद्धतापूर्ण तरीकों से, डी सभी प्रकार से। तो इसका सही आंसर होगा डी सभी प्रकार से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गणित की भाषा होती है, आपके ऑप्शन है ए सार्वभौमिक, बी सरल, सी समुच्चयधारित और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ए सार्वभौमिक, यानी गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, कला शब्द का अभिप्राय है? आपके ऑप्शन है ए सुंदर, बी कोमल, सी मधुर और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कला शब्द का अर्थ सुंदर, कोमल और मधुर तीनों ही होता है। चलिए तो इसका सही आंसर डी रहेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, गणित का दैनिक जीवन में किन कार्यों में प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन है ए आय व्यय में, बी लेन देन में, सी ए और बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न पाठ है, क्रम के ऐतिहासिक पक्षों के कितने बिंदु हैं? आपके ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6 बिंदु। तो इसका सही आंसर होगा ए 3 बिंदु, यानी पाठ्यक्रम के ऐतिहासिक पक्षों के 3 बिंदु हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
गणित व विज्ञान शिक्षण अनिवार्य रूप से देना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए प्रथम 5 वर्ष में, बी प्रथम 10 वर्ष में और सी प्रथम 2 वर्ष में, डी प्रथम 6 वर्ष में। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी प्रथम 10 वर्ष के अंदर गणित व विज्ञान शिक्षण अनिवार्य रूप से विद्यार्थी को देना चाहिए। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को ओर बढ़ते हैं अब हम। हमारा अगला प्रश्न, छात्रों में कुशलता के विकास हेतु शामिल किया गया है। आपके ऑप्शन है ए गणित को, बी विज्ञान को, सी शिल्पकला को और डी वाणिज्य को। तो इसका सही आंसर होगा सी शिल्प कला को, यानी कि शिल्पकला को छात्रों में कुशलता के विकास हेतु शामिल किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। हमारा अगला प्रश्न, शिक्षा में विविध पाठ्यक्रम में वर्ग होते हैं। आपके ऑप्शन है ए 5, बी 8, सी 7 और डी 4। तो इसका सही आंसर होगा बी 8, यानी कि शिक्षा में विविध पाठ्यक्रम में 8 वर्ग होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा की संरचना कैसी होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है ए बाल केंद्रित, बी विषय केंद्रित, सी समाज केंद्रित और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ए बाल केंद्रित, यानी शिक्षा की संरचना बाल केंद्रित होना आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, नैतिक प्रतिमानों के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं। आपके ऑप्शन है ए साहित्य, बी इतिहास, सी धार्मिक विषय और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा, सौंदर्य बोधात्मक वर्ग में कौन कौन से विषय आते हैं। आपके ऑप्शन है ए साहित्य, बी संगीत, सी ललित कलाएं और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, मानव व्यवहार के आधार पर प्रतिमानों को वर्गों में कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। आपके ऑप्शन है ए 4 वर्गों में, बी 5 वर्गों में, सी 6 वर्गों में और डी 7 वर्गों में। तो इसका सही आंसर होगा ए 4 वर्गों में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, वाणिज्य शिक्षा मुख्य रूप से आर्थिक शिक्षा का कार्यक्रम है जो धन को उपलब्ध, संचित और उसको व्यय करने से संबंधित है। यह कथन किस व्यक्ति का है। तो आपके ऑप्शन है ए पॉल एस लामेक्स, बी एस लायन और सी ए हैरिक, डी एच ई टोन। तो इसका सही आंसर होगा ए पॉल एस लामेक्स जी का यह कथन है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विज्ञान की प्रयोगशाला कितने वर्गों में विभाजित की जाती है। आपके ऑप्शन है ए 3 वर्गों में, बी 4 वर्गों में, सी 5 वर्गों में और डी 6 वर्गों में। तो इसका सही आंसर होगा ए 3 वर्गों में विज्ञान की प्रयोगशाला को विभाजित किया गया है। जो आपने सुना होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की प्रयोगशाला होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृत भाषा को किस कक्षा से पृथक विषय की मान्यता दी जाती है। आपके ऑप्शन है ए कक्षा 3 से, बी कक्षा 6 से और सी कक्षा 4 से, डी कक्षा 5 से। तो इसका सही आंसर होगा ए कक्षा 3 से संस्कृत को एक अलग विषय के रूप में मान्यता मिल जाती है।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, वाणिज्य शिक्षा शिक्षण का वह रूप है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारी को उसके कार्यों के लिए तैयार करे। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए लाइन का, बी लामेक्स का और सी हैरिक का, डी सील्ड्स का। तो इसका सही आंसर होगा सी हैरिक का यह कथन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विद्यालय में छात्रों को पढ़ाने के अनेक विषय कौन कौन से हैं? आपके ऑप्शन है ए गणित विज्ञान, बी हिंदी, सी अंग्रेजी और डी ये सभी। तो आपका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किन भाषाओं में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए हिंदी, बी अंग्रेजी और सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों में अंग्रेजी और इंग्लिश में अलंकारों का यूज किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम में किस प्रकार के उद्देश्यों को रखा जाता है? आपके ऑप्शन है ए सामाजिक विज्ञान के, बी प्राकृतिक विज्ञान के, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यालय स्तर पर विज्ञान को किन वर्गों में रखा गया है? आपके ऑप्शन है ए भौतिक विज्ञान, बी जीव विज्ञान, सी रसायन विज्ञान और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। ये तो सभी को पता ही होगा आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, छात्रों में नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम के माध्यम से किन मूल्यों का विकास होता है? आपके ऑप्शन है ए प्रजातांत्रिक, बी राजनीतिक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए प्रजातांत्रिक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, सामाजिक जीवन में वृद्धि हेतु आवश्यक तत्व क्या हैं? आपके ऑप्शन है ए संप्रेषण कौशलों का विकास, बी आवश्यक भाषा योजनाएं होना और सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अर्थशास्त्र विषय के मुख्य तत्व हैं। आपके ऑप्शन है ए आर्थिक सिद्धांत, बी आर्थिक विकास, सी आर्थिक उपकरण और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। यानी कि अर्थशास्त्र विषय के मुख्य तत्व आर्थिक सिद्धांत, आर्थिक विकास और आर्थिक उपकरण सभी होते हैं। तो डी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अब हम। हमारा अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम विकास के मुख्य आयाम कौन से हैं? आपके ऑप्शन है ए विषय वस्तु, बी उद्देश्य, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। यानी कि विषय वस्तु और उद्देश्य पाठ्यक्रम विकास के मुख्य आयाम होते हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पाठ्यक्रम संपूर्ण जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए फ्रोबेल का, बी सैमुअल का, सी वेंट का और डी क्रोकेर्न वर्ग का। तो इसका सही आंसर होगा ए फ्रोबेल का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है ए बाल केंद्रित, बी समाज केंद्रित, सी एकीकरण वाली और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या बाल केंद्रित, समाज केंद्रित और एकीकरण वाली होनी चाहिए। आपके
तीनों ऑप्शन सही होंगे। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका डी, ये सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कला ही जीवन है, यह क्या है? आपके ऑप्शन है ए भावना, बी लोकोक्ति, सी जागृति और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी लोकोक्ति। कला ही जीवन है, यह एक लोकोक्ति है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नागरिक शास्त्र के अध्ययन में कौन कौन से कर्तव्य आते हैं? आपके ऑप्शन है ए पड़ोसियों के प्रति कर्तव्य, बी देश के प्रति कर्तव्य, सी केंद्रीय सरकार के प्रति कर्तव्य और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ए पड़ोसियों के प्रति कर्तव्य। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। कला अनुकरण है, यह किसकी परिभाषा है? आपके ऑप्शन है ए अरस्तू की, बी क्रोवे की, सी क्रोचे की और सी फ्रायड की, डी प्लेटो की। तो इसका सही आंसर होगा ए अरस्तू की यह परिभाषा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विज्ञान पाठ्यक्रम की कितनी शैलियाँ हैं? आपके ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5 और डी 2। तो इसका सही आंसर होगा ए 3, यानी कि 3 शैलियाँ हैं विज्ञान पाठ्यक्रम की। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विज्ञान पाठ्यक्रम का आधार किस प्रकार का होना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए विस्तृत, बी परिवर्तनीय, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा समकेंद्रित उपागम के गुण क्या हैं? आपके ऑप्शन है ए सरल से जटिल की ओर, बी पूर्ण से अंश की ओर बढ़ना और सी सरल मार्ग अपनाना और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा गणित के वर्तमान पाठ्यक्रम में किन बातों का अभाव है? आपके ऑप्शन है ए क्रियात्मकता का, बी रचनात्मकता का, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भाषा का दूसरा रूप है, आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रभाषा, बी मातृभाषा, सी हिंदी और डी अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर होगा ए राष्ट्रभाषा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भाषा में क्षेत्रीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? आपके ऑप्शन है ए 8वीं, बी 9वीं, सी 7वीं और डी 6वीं। तो इसका सही आंसर होगा ए 8वीं, यानी कि 8वीं सूची में भारत में क्षेत्रीय भाषाओं को संविधान में रखा गया है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।